हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत हो। अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और आपकी इच्छा है कि अपने आप बोर्ड एग्जाम में 90% तक स्कोर करें क्लास 12 की केमिस्ट्री में, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखना। साथ ही में इस सीरीज़ को फॉलो करना और इस सीरीज़ के अंतर्गत जितने भी आपके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हों, चाहे अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे आपके दीर्घ उत्तरीय हों, चाहे आपके लघु उत्तरीय हों, सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। टोटल सभी प्रश्नों की अगर हम संख्या की बात करें तो आपके 500 प्लस क्वेश्चन आपको इस सीरीज के अंतर्गत कराए जाएंगे। और सभी प्रश्नों का अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज केवल 149 है, जिसमें आप लोगों को सभी सब्जेक्ट यानी कह सकते हैं सभी सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के सभी सब्जेक्ट के नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मान लीजिए केमिस्ट्री में आपके 500 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं, तो उन सभी का पीडीएफ आपको उस ग्रुप में मिलेगा। साथ ही में जो आपकी फिजिक्स होती है उसमें आपको कम से कम 800 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, उनका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगा। यानी कहने मतलब ये है कि डेली बेसिस पे जो भी वीडियो बनती जाएंगी उन सभी का पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलता हुआ चला जाएगा। साथ ही में बायोलॉजी के भी इसी प्रकार से आपको नोट्स मिलेंगे और इंग्लिश और हिंदी में भी जो इंपॉर्टेंट वीडियो में बनाऊंगा उसका भी नोट्स आपको ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका चार्ज केवल अभी 149 है। तो इसको भी ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक, उसके बाद में अगर आप लोग 10 नवंबर के बाद इसको ज्वाइन करेंगे तो इसका चार्ज केवल 299 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 10 नवंबर के बाद अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो उसका चार्ज होगा 299। अभी आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको 149 में ये ग्रुप मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, साथ ही में सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी मिलेंगे। ठीक, तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। तो ये नवंबर बैच का पहला वीडियो होने वाला है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो चैप्टर होता है क्लास 12 केमिस्ट्री का ठोस अवस्था, जिससे हम लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोलते हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कि महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। ठीक, टोटल सभी चैप्टर्स का मिला करके अगर हम लोग बात करें तो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री होती है पूरी बुक में 500 प्लस क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें से आपके 180 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को आपको कराया जाएगा, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक क्वेश्चन को कराया जाएगा। आप लोगों को 50 डेज तक इस सीरीज को फॉलो करना है और सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। जिनको भी ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग इन सभी क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर आप लोग एग्जाम टाइम से पहले लगा करके जाएंगे, अच्छे तरीके से समझ करके जाएंगे, तो डेफिनेटली आप लोग 90 से 95% तक स्कोर करेंगे। सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स का आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट है। हम लोग को बताना है कि ग्रेफाइट क्या है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए नीचे 4, तो इसमें से हम लोग को चुन करके बताना है कि इसमें ग्रेफाइट क्या है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है आपका आणविक ठोस है, तीसरा ऑप्शन है आपका धात्विक ठोस है, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका सहसंयोजी ठोस है। तो हम लोग को ये चीज़ बतानी है कि जो आपका ग्रेफाइट होता है वो कौन सा ठोस है। तो इसमें आपका जो चौथा वाला ऑप्शन होता है सहसंयोजी ठोस, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अपनी कॉपी में जब इसे नोट करिएगा तो आप लोग टिक मार दीजिएगा और साथ ही में जो लोग ग्रुप में ज्वाइन है उनको इसका आंसर की भी मिल जाएगा। तो एक बार अपने आप से सॉल्व करिएगा और नहीं समझ में आता है तो आप लोग आंसर की को देख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अक्रिस्टलीय, कह सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है। तो हम लोग को बताना है कि एक क्रिस्टलीय जो ठोस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका दीर्घ परासकोटि, दूसरा ऑप्शन है आपका लघु परासकोटि, तीसरा ऑप्शन है आपका अनिश्चित व्यवस्था, या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को बताना है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें किस प्रकार की व्यवस्था होती है, दीर्घ परास व्यवस्था होती है, या फिर लघु परास व्यवस्था होती है, या फिर अनिश्चित व्यवस्था होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एक आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें आपकी दीर्घ परासकोटि की व्यवस्था होती है, यानी कि कह सकते हैं कि जो कण होते हैं निश्चित व्यवस्था में लंबे समय तक जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए हम उसे कह सकते हैं दीर्घ परासकोटि। ठीक, तो एक क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासकोटि होती है। इस पे आप लोग टिक मार देने हैं, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक है। तो हम लोग को बताना है कि जो प्लास्टिक होता है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है आपका आणविक ठोस है, तीसरा ऑप्शन है आपका क्रिस्टलीय ठोस है, या फिर चौथा ऑप्शन आपका धात्विक ठोस है। तो हमें इन ऑप्शनों में से देखना है और बताना है कि कौन सा आपका प्लास्टिक है। ठीक, तो मतलब प्लास्टिक कौन सा ठोस है हमको ये बताना है। ठीक, पहला ऑप्शन आपका क्या है आयनिक ठोस, या दूसरा ऑप्शन आपका आणविक ठोस, तीसरा ऑप्शन आपका क्रिस्टलीय ठोस और चौथा ऑप्शन धात्विक ठोस। तो इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्लास्टिक होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इस पर आप लोग टिक मार देना। ठीक,
क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो निश्चित व्यवस्था में नहीं जुड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं, लघु परास्कूटी व्यवस्था इनके अंदर पाई जाती है, इसीलिए जो प्लास्टिक होते हैं वो आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम सल्फेट है। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि पोटेशियम सल्फेट हम लोग को बताना है कि कौन सा ठोस है। पहला ऑप्शन है आपका आयनिक ठोस है, दूसरा ऑप्शन है आपका धात्विक ठोस है, या फिर तीसरा ऑप्शन है आपका आणविक ठोस है, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका सहसंयोजक ठोस है। तो जो आपका पोटेशियम सल्फेट होता है वो आपका आयनिक ठोस होता है, यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस पर आप लोग टिक मार देना, पोटेशियम सल्फेट आपका आयनिक ठोस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक, आघातवर्धन्य और साथ ही में तन्य होते हैं। तो हम लोग को इसमें से ऑप्शन में देखना है और बताना है कि किस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, आघातवर्धन्य होते हैं और तन्य होते हैं। आघातवर्धन्य का मतलब ये है कि उनको पीट पीट करके पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, साथ ही में वो तन्य होता है, यानी कि तानने पर भी वो टूटते नहीं है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका आणविक ठोस, दूसरा ऑप्शन है आपका धात्विक ठोस, और तीसरा ऑप्शन है आपका आयनिक ठोस, और चौथा ऑप्शन है आपका सहसंयोजक ठोस। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धात्विक ठोस। जो धात्विक ठोस होते हैं विद्युत के चालक होते हैं, आघातवर्धन्य होते हैं और साथ ही में तन्य भी होते हैं। तो आप लोग 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है कि शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। तो हम लोग को बताना है कि जो शुद्ध सिलिकॉन है और जर्मेनियम है वो क्या है। पहला ऑप्शन है आपका चालक है, या फिर विद्युत रोधी है, या फिर अर्धचालक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका छठा वाला क्वेश्चन था शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम, वो आपका होता है अर्धचालक, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन होता है आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इस पर आप लोग टिक मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। तो हम लोग को बताना है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा पदार्थ है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका H2O यानी जल, दूसरा ऑप्शन है आपका O2 यानी कि आपका हो जाता है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है आपका NaCl लवण यानी कि, और चौथा ऑप्शन आपका होता है C6H6। ठीक, तो हम लोग को बताना है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला इसमें से कौन सा पदार्थ सही है। ठीक, यानी कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो इसमें से आपका जो बी वाला ऑप्शन होता है O2, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। इस पर आप लोग टिक मार देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोष प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो नीचे कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं, जिन यौगिकों का नाम दे करके हमें बताना है कि कौन सा ऐसा यौगिक है जो फ्रैंकल दोष साथ ही में साटकी दोष दोनों दोषों को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है आपका NaCl, दूसरा ऑप्शन है आपका CHCl, तीसरा ऑप्शन है आपका KCl और चौथा ऑप्शन है आपका AgBr। ठीक, तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन हो जाता है वो आपका हो जाता है AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो फ्रैंकल तथा साटकी दोनों ही दोषों को प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ठीक, ये सभी PDF आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा, जो भी लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे उनको यहाँ पर मिल जाएगा PDF। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हमारा नवा क्वेश्चन है कि घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई में जो संबंध होता है क्या होता है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका A बराबर होता है B और B बराबर होता है C। ठीक, क्या होता है दूसरा ऑप्शन होता है आपका A बराबर B और जो आपका B होता है वो C के बराबर नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका A नॉट इक्वल टू B और B नॉट इक्वल टू C, यानी कि तीनों क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग को ये बताना कि जो घनीय क्रिस्टल होते हैं उनमें अक्षीय दूरी अथवा कोर की लंबाई में क्या संबंध होता है। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन आपका होता है A बराबर B बराबर C जो होता है ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, जिस पर आप लोग टिक मार देना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े, हमारा वीडियो का लास्ट और कह सकते हैं क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व जो होता है वो घट जाता है, बढ़ जाता है, या फिर परिवर्तित हो जाता है, या फिर अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो हम लोग को ये बताना है कि अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी में क्या हो जाए, फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाए, तो आयनिक जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर परिवर्तित हो जाता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व होता है वह परिवर्तित रहता है, क्योंकि इसमें से जब दोष उत्पन्न होता है तो जो उत्पन्न होने के कारण भी इनका जो कह सकते हैं आयनिक क्रिस्टल का जो घनत्व रहता है वो अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि इनके जो कण होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके क्रिस्टल घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, साथ ही में चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।